हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और बस आज मेरी रवानगी है दुबई के लिए। यहाँ से मुझे जाना है, मतलब जोधपुर से मेरी जो प्लान है वो है बॉम्बे के लिए। बॉम्बे से फिर मैं जाऊँगी दुबई। तो आज का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब 3-4 घंटे का गैप है। उसके बाद फिर मेरे बॉम्बे से फ़्लाइट है। चलो, सफ़र भी बहुत लंबा है। सो आप लोग कंटिन्यू रहना, जो भी होगा वो आपसे शेयर करती रहूँगी। बस आराम से अपने घर पहुँच जाऊँ। फिलहाल अभी तबीयत जो है वो मेरी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है मुझे अभी, भगवान की दया से। बस यही चाहती हूँ कि वहाँ जाकर भी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, शर्ट और पैंट पहनी है, जो कि बिल्कुल हल्का है और नॉर्मली मतलब सफ़र के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो वो सुबह ही मुझसे मिले थे, पापा भी मिले थे। पापा बहुत इमोशनल हो गए थे। सो थोड़ा होता है, इसीलिए पापा ने कहा कि मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं नहीं चलूँगा साथ में छोड़ने के लिए। और मम्मी चलेंगे मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। मुझे पता है मम्मी बहुत रोएंगी, लेकिन मना भी नहीं कर रही मैं, और वो खुद भी नहीं मान रही है। वो कहती नहीं मैं चलूँगी। ठीक है, चलने दो उसे। और फिर वो वापस वहीं से टैक्सी से ही घर आ जाएंगी, मतलब जिनके साथ जाएंगे ना उनके साथ आ जाएगी। और अभी जो है भाई भी आने वाले हैं, अशोक भाई, मासी का बेटा, वो भाई आने वाला है। तो उनसे मिलते हैं थोड़ी देर और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो अपना पूरा लगेज वगैरह यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा सामान जो है रख दिया है। 2 सूटकेस 3 सूटकेस हैं। यहाँ पे मैंने जो खाना वगैरह वो ले लिया है। और ये ना मेरा पर्स। सो ये है मेरा सामान। तो गाइस कंटिन्यू रहना, मिलती हूँ कुछ देर बाद आपसे। A few moments later. तो गाइज़ यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मम्मी है और ये रही हमारी लाडो रानी। और यहाँ पे भाई भी आ चुके हैं, तो भाई भी बैठे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी कॉल आ गया था तो उस वजह से फिर बस कुछ बात करने लगे। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई जिस पे मैं भी इमोशनल हो गई थी, और यहाँ पे मम्मी भी, और भाई खुद इमोशनल हो गए थे। और बस यही बोला, एकदम जैसे ही आया ना यही बोला कि सब बेटियाँ एक साथ जा रही हो, क्योंकि वही है ना, थोड़ा सा होता है गाइज़। और जैसे पता है आपको कि भाई ने भी अपनी बेटी की शादी करवाई हुई है, तो वो भी चली गई थी। वो भी आई थी, लेकिन वो भी चली गई अपने ससुराल, और यहाँ पे मैं भी जा रही हूँ, तो वो थोड़ा सा रहता ही है। तो यहाँ पे बस भाई अभी कॉल में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बात हो रही थी, बहुत ज़रूरी बात थी। तो इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, भाई को बात कर लेने दो, जब तक हम जो है हमारी लाडो रानी के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत मस्ती कर रही है, इतना चिपक रही है ना मेरे साथ में गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बस अभी हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस ऑटो में हम जाएंगे वो ऑटो बस आने ही वाला है 5 से 10 मिनट में। तो बस अभी हम रवाना होते हैं कुछ ही देर में। A few moments later. तो फाइनली मायके से विदाई ले ली है, और बहुत इमोशनल टाइम होता है गाइज, इतना अजीब लगता है ना। भाभी, दोनों भाभियाँ बहुत इमोशनल सी हो गई थी, उदास हो गई थी, और मेरा भी बिल्कुल मतलब मन अजीब सा हो गया था। और मैं अपनी लाडो रानी को तो बिल्कुल मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, बार बार मुड़ के उसके पास जा रही थी, उसको लाड प्यार कर रही थी। बहुत अजीब सा लग रहा था जाने में, लेकिन बस जाना है, अपना खुद का घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी देखना होता है। और वैसे भी बेटियाँ कहते हैं ना ससुराल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यानी अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट की तरफ पहुँच चुके हैं। बैग था पहले। तो गाइज़ एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, और बस यहाँ पे कुछ जो रूल्स वगैरह होते हैं वो पूरे करने हैं। 1 hour later. सो यहाँ पे मेरा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी हो चुकी हैं, बोर्डिंग भी मुझे मिल गई है, और बस अब कुछ ही देर में प्लेन आने वाला है। और यहाँ पे गाइज हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। हम लोग मतलब मैं बैठ चुकी हूँ, और साथ ही जितने ही पैसेंजर है वो सारे बैठ चुके हैं प्लेन में, और कुछ लोग जो है वो अभी भी आ रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली सब हो चुका है, आराम से बैठ गए हैं। तो बस ये रहा बाहर का व्यू जोधपुर का, एयरपोर्ट का। और थोड़ा सा था कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं। A few moments later.
स्विच ऑफ मोड या फ्लाइट मोड में रखें। धन्यवाद। नाउ योर अटेंशन प्लीज, रिक्वेस्टिंग ऑल द पैसेंजर्स टू कीप देयर मोबाइल फोन और स्विच। सो यहाँ पे बस प्लेन जो है वो अभी भी ज़मीन पे ही मतलब रेंग रहा है, आप देख रहे होंगे। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको जो जूम करके दिखा रही थी ना, ये सब गाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो हैं, और जो मतलब बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे और कुछ अलग था देखने के लिए जो मैं भी देख रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। A few moments later. सो गाइज फाइनली जो प्लेन है वो धीरे धीरे होते तेज हुआ और फिर धीरे धीरे करके देखिए एकदम से ये ऊंचाई पर आता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये ऊंचाई पे आ रहा है। और सच्ची बताऊँ आपको कि मे बी ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हम ज़्यादातर यही होता है कि नाइट में आते हैं, तो नाइट का जो सफ़र होता है उसमें कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता है कि कैसे मतलब ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं ये सब। लेकिन अभी आप देखिए कितनी ऊंचाई पे और कितना सुंदर लग रहा है गाइस, व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा हरियाली हरियाली। और गाइस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा हरियाली हरियाली लग रहा है। और ये देखिए घर कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, बिल्डिंगें, घर, जो रास्ता है, जगह है, जो भी रोड है, सब कुछ बिल्कुल अलग सा लगता है और बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़ें हमें। क्योंकि यही होता है, प्लेन में हमारा आना जाना तो रहता है, लेकिन ये होता है ना कि हमारा नाइट का सफ़र होता है तो उसमें इतना पता नहीं चलता है। लेकिन बस यही है कि आज अच्छे से देख रही हूँ सब चीज़ें। ऑलमोस्ट कभी कभी हुआ ऐसा, बट इतना ध्यान से नहीं कभी देखा, ना इतना ध्यान दिया है। आज अच्छे से देख रही हूँ। और क्योंकि कितनी बारी होता है ना गाइस कि जो बीच की सीट होती है ना, उसमें फिर हम वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते। तो अब इस बार क्या हुआ है कि मेरा जो लक था, मतलब मुझे बिल्कुल खिड़की वाली सीट मिली थी, इसीलिए। 1 hour later. सो अभी 1 घंटा हो चुका है और गाइज ये देखिए प्लेन बिल्कुल बादलों के अंदर आ गया है। और आपको पता ही होगा कि मौसम थोड़ा अजीब था, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होनी है, तो मौसम भी थोड़े अजीब थे। तो यहाँ पे आप बादल देख सकते हैं बिल्कुल। और ये गाइज सच में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा, जो कि मुझे इतना खूबसूरत लगा ना ये। और इससे आगे भी मैं आपसे शेयर करूँगी, इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना खूबसूरत कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे बादलों के अंदर से इतना मतलब पूरा बर्फीला बर्फीला। देखा हुआ है 2014 या शायद 17 में मैंने देखा होगा उस समय, बट इतना अच्छे से ध्यान नहीं है मुझे अभी। लेकिन हाँ, अब मैंने ये फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखा कि पूरा बादल ही बादल हो रहे हैं। जैसे हम मतलब ऐसे ज़मीन में खड़े होकर देखते ना, अजीब से बादल लगते ना, तो फिलहाल अभी हम आसमान के अंदर, ये बादलों के अंदर बीच में से हम निकल रहे हैं। तो ये देखिए पूरे ऐसे लग रहे हैं जैसे होती है ना, कॉटन होता है ना, जैसे रुई जिसे कहते हैं वो होती है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रुई इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपको पता हो ना, सेंटा क्लॉज का जो आता है क्रिसमस डे, उस पर जो कॉटन लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही एकदम बर्फीले बर्फीले और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। और यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये वाला व्यू इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ हैं रिलेटिव, कुछ मतलब हैं से मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे ये चीज़ कहते हैं कि बादलों के अंदर जब प्लेन जाता है तो कैसा लगता है। वैसे काफ़ी जनों को चीज़ें पता ही हैं, बट होता है ना कोई कोई जानना चाहता है। सो मैंने इसलिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया और आपसे शेयर किया है, और जो कि मैं भी देख रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। और ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे सूरज की रोशनी भी दिखाई है, तो यानी हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर व्यू था गाइस, सच में बहुत सुंदर। सो अभी बस काफ़ी देर हो चुकी है, तो बस कुछ ही देर में शायद जो है हमारा खाना वगैरह कुछ भी आने वाला है, जो कि इन्होंने ऑर्डर टिकट के साथ ही कर लिया था, तो अभी वो आने वाला है। और यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है बैठे बैठे, और कमर में दर्द और साथ ही साथ उबासियाँ आ रही हैं, यानी नींद सी भी आ रही है। लेकिन बस अभी वो जो है खाना भी आने वाला है, तो जो भी आता है वो आपसे शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये देखिए, ये था सैंडविच, पनीर सैंडविच, और साथ में था मिक्स जूस। तो सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
और यहाँ पे मैं ना फिर से अपना फेस देख रही थी क्योंकि मैंने पनीर सैंडविच खाया है और थोड़ा मुझे ये है कि पनीर का भी मुझे मना किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ना देख रही थी कि कहीं पे कोई मतलब ऐसा निशान वगैरह कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन वाहिगुरु जी की मेहर कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और साथ ही मैंने जो जूस वगैरह भी पिया था, मिक्स जूस, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पिए थे ये चीज़ें, तो वो भी पिया था, इसलिए यहाँ मैं अच्छे से फिर से चेक कर रही थी। A few moments later. गाइज़ यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए जो कि इतनी सुंदर लग रही थी और बहुत ही अजीब सा एक मतलब मैं कहूँगी कि दृश्य जिसे कहते हैं ना वो था। ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ बैठी है और वो मुंह खोल के बैठी है और उसके मुंह से कुछ ऐसा धुएं जैसा निकल रहा है, मतलब बिल्कुल अलग सा था। मैं आपको ना बिल्कुल जैसे ही प्लेन थोड़ा सा पास साइड में जाएगा ना तो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी। ये देखिए, मतलब बहुत ही अजीब सा दृश्य था ये, बहुत सुंदर लग रहा था। वीडियो में कुछ खास नहीं आया लेकिन रियल में गाइज इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना सुंदर। और एक चीज़ और कि ना जो ज़मीन जो है ना, मतलब जो परत है ना, वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि नीचे जो ज़मीन मतलब नीचे की दो जो होती ना जगह है वो सारी हमें दिखाई दे रही थी और ऊपर से बिल्कुल पानी की परत जैसा लग रहा था ये। और ये देखिए, आप नोट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल एक ऐसा अजीब सा लगा था। और ये देखिए गाइस, ये चीज़ कह रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए नीचे ऊपर पानी की परत आ रही है और नीचे जो है ज़मीन है, यानी जो दुनिया हमारी है वो नीचे दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ परत। और ये गाइस आप मुझे बताना कि ये आपको क्या दिखाई दिया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। 2 hours later. तो गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे हो चुके और आपने देखा कि बादल भी बहुत ज़्यादा बने हुए थे, जिस वजह से प्लेन जो है वो 1 घंटा या सवा घंटा डिले था और बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी बैठे बैठे भी। और फाइनली हम जो है मुंबई पहुंच चुके हैं, यानी कि फ़िलहाल अभी प्लेन में ही है। बस वही होता है ना कि देखना होता है कि प्लेन जहां उतरेगा वहां जगह पर है या नहीं है, जो चीज़ें होती है वो सारी। सो ये देखिए आप मुंबई के बाहर का व्यू नज़ारा। और ये देखिए फ़िलहाल अभी भी हम वहीं पे घूम रहे हैं, मुंबई में ही हैं, बस वहीं आसपास में अभी हम घूमे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पानी है, यहाँ पे ये जो है मैदान जो भी होता है जंगल वगैरह वो सारा बना हुआ है और बारिश भी हो रही थी गाइज़, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। सो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा व्लॉग में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। 1 hour later. सो गाइज़ फाइनली प्लेन से उतर चुकी हूँ और फिलहाल जो है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारी हुई, उसके बाद में अब आ चुकी हूँ मैं बाहर की तरफ और मुंबई पहुँच चुकी हूँ, यानी कि और मुंबई फ़र्स्ट टाइम मेरा आना है, फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है मुंबई का एयरपोर्ट। और फिलहाल जो है यहाँ पे मैं एक बस में बैठी हूँ, जो बस हमें मतलब मुझे और साथ में और भी जो भी लोग हैं उन सब को ले जाएगी टर्मिनल 2 पर, यानी छत्रपति शिवाजी ऐसा कुछ नाम है एयरपोर्ट का, वहाँ पे ले जाएगी, जो मैं आगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट व्लॉग का। बाय।